गूंजता है भारत ग्राउंड जीरो से। आज मेरे साथ खबर की तह तक जाने के लिए, अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। जम्मू से गुरसिमरन जुड़ गए हैं, लखनऊ से राघवेंद्र जुड़ गए हैं। आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। सबसे पहले आज एक बार फिर से उस खबर की बात करते हैं जिससे दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हो गया है। मैं मौजूद हूं कैलाशपुरी में, जहां कमल रहता था। 25 वर्षीय कमल, जिसकी 20 फीट गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। काफी दुखद ये घटना है। दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक बार फिर से एक नौजवान की मौत हो गई है। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि नोएडा में सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हुई थी। उसकी एसआईटी रिपोर्ट भी अभी सामने नहीं आई है कि एक बार फिर से ये हादसा हो गया है। आज सभी पूछते हैं, आज पूरा देश पूछता है कि सरकार, प्रशासन आखिरकार सब कब जागेगी, कब एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि ये एक बार फिर से वही मामला है जहां पर गड्ढा खोदा हुआ था लेकिन बैरिकेड्स नहीं थे और इसका खामियाजा एक बार फिर से भुगतना पड़ा है एक मासूम जवान को, जो कि आज हमारे बीच नहीं रहा है। खबर को तह तक देखने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। एक आपराधिक लापरवाही के कारण की गई हत्या है। नोएडा के सेक्टर 150 में सिस्टम की संवेदनहीनता और लापरवाही को देश भूला नहीं था कि देश की राजधानी के सरकारी सिस्टम ने भी लोगों को झकझोर दिया। दिल्ली के जनकपुरी में मौत का यह गड्ढा देश की संसद से महज 15 से 16 किलोमीटर और दिल्ली विधानसभा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर खुदा था। 25 फीट से ज्यादा गहरे इस गड्ढे में गिरने के बाद 25 साल का कमल पूरी रात तड़पता रहा, लेकिन दिल्ली का सिस्टम नहीं जागा और कमल की तड़प कर मौत हो गई। कमल HDFC बैंक में नौकरी करते थे कि आखिर जो बाइक थी उसको बाहर अब निकाला गया। जो बाइक थी, कैसे देखिए गड्ढे में गिरने के बाद बाइक के देखिए पुर्जे पूरी तरह से हिल गया। लगभग 25 फीट के गहरे में बाइक ये गिरती है। कमल, जिसकी मौत हो गई, इस बाइक से गिरने के बाद गड्ढे में तुरंत उसकी मौत हो जाती है। अब ऐसे में देखिए सवाल ये है कि आखिर इतना गहरा गड्ढा जब जल बोर्ड की तरफ से किया गया तो वहाँ पर कोई सुरक्षा घेरा वहाँ पर क्यों नहीं किया गया। कमल के परिजन पूरी रात कमल को ढूंढते रहे। जनकपुरी से लेकर सागरपुर, विकासपुरी और रोहिणी समेत 6 से ज्यादा थानों की पुलिस से गुहार लगाते रहे। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने एक नहीं सुनी। सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस का फोन आया भी तो कमल की मौत की जानकारी देने के लिए। पुलिस की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। सामने से मैंने कॉल किया अपने भाई का, तो सामने से किसी पुलिस ऑफिसर ने फोन उठाया कि आप इस लोकेशन पे आ जाओ, यहाँ पे आपके भाई का ऐसा एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जिस लोकेशन पे आपके भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वो रात को आप लोगों ने उस गड्ढे में देखा था या नहीं? हाँ, वो देखा था मैंने रात को अराउंड 1 बजे के आसपास। वहाँ पे एक झुग्गी थी, उसकी भी लाइट वाइट जलती थी। मैंने देखा तो उस टाइम मुझे इतना कुछ नोटिस हुआ नहीं। तो यही है। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये आफ्टर 12 का ही सीन है, 12 से 12:30 के बीच का, बट मैंने आई थिंक 1 से 1:30 के बीच में देखी थी। इसने आप लोगों को सपोर्ट किया? पुलिस ने तो सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं किया, पर आज हमारी SHO से बात होगी तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि वो हमको सपोर्ट करेंगे। अभी जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास जिस गड्ढे में गिरकर कमल की मौत हुई, वो गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए खोदा गया था। दावा है कमल रोहिणी स्थित दफ्तर से घर लौट रहे थे, तभी बाइक समेत कमल जल निगम द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर गए और उनकी मौत हो गई। आज सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। दिल्ली की हालत कर दी। हर जगह खोद के गड्ढा, बड़े बड़े गड्ढे बना के, और कोई सुरक्षा नहीं रहती। अब क्या होगा? अगर आप देखें तो ये आपराधिक लापरवाही है। मतलब ये एक आपराधिक लापरवाही के कारण की गई हत्या है। कमल की मौत नकारा सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि नोएडा वाले हादसे से सबक लेकर अगर अधिकारियों ने गड्ढे के पास सुरक्षा के इंतजाम किए होते तो कमल को काल के गाल में समाना नहीं पड़ता। जगह जगह गड्ढे हैं और उनमें से एक होर्डिंग के अंदर एक आपके हमारे जैसा सैलरीड आदमी, 25 साल का नौजवान, HDFC रोहिणी में कॉल सेंटर में नौकरी करने वाला, एक माँ का लाल जिसको 25 साल का बड़ा किया उस परिवार ने, वो उस गड्ढे में सुबह गिरा हुआ पाया गया। अरे जब मंत्री ने पहले ही जांच करके डिक्लेयर ही कर दिया मीडिया में कि सब कुछ था, वो लड़का ही पागल था कि वो बाइक समेत उसमें कूद गया और मर गया। यही हुआ ना इसका मतलब। कमल की मौत कोई नेचुरल नहीं बल्कि सिस्टम द्वारा ली गई जान है।
इसलिए पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, जनकपुरी में मौत वाला गड्ढा खोदा गया था तो उसकी बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? मौत वाले गड्ढे के पास चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए थे? मौत वाले गड्ढे के पास रिफ्लेक्टर्स क्यों नहीं लगाए गए थे? क्या लापरवाह अधिकारियों पर नजीर पेश करने वाली कार्रवाई की जाएगी ताकि गड्ढे में गिरकर किसी दूसरे कमल की जान न जाए? हादसे की जांच दिल्ली जल बोर्ड की हाई लेवल कमेटी कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश का सरकारी सिस्टम सुधरता क्यों नहीं है? क्या देश का नागरिक गड्ढों में गिरकर मरने के लिए टैक्स भरता है? क्या विकास की दौड़ ने अधिकारियों को इतना अंधा कर दिया है कि उसे सिस्टम के सताए परिवारों में पसरे मातम नहीं दिखते? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ये तो तय है कि 25 वर्षीय कमल की जान सिस्टम के फेलियर ने ली है, लेकिन सवाल ये भी है, क्या सिस्टम पर कार्रवाई होगी? क्या सिस्टम को सजा मिलेगी? और ये सवाल हम सिर्फ शो में नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल जब हमने जल बोर्ड मंत्री प्रवेश शर्मा से पूछा तो वो आर भारत के रिपब्लिक के सवालों से बचते हुए नजर आए, मुंह छुपाते हुए, भागते हुए नजर आए। लेकिन सर, आपको जवाब तो देना होगा, प्रशासन को जवाब तो देना होगा, आखिर कब तक मासूम अपनी जान गंवाते रहेंगे? देखिए इस रिपोर्ट। लापरवाह कौन है सर पूरी घटना में? देर रात प्रशासन क्यों नहीं जगा? प्रवेश वर्मा जवाब देने से बच रहे, इस समय लग रहा है। सर, ये ब्लैक शीशा लगा के आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एक जान चली गई है सर। दिल्ली में जनकपुरी के गड्ढे में गिरकर हुई 25 साल के कमल की मौत पर हंगामा मचा तो दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा मौके पर पहुंच गए, हालात का जायजा लिया। लेकिन जब रिपब्लिक भारत ने नकारा सरकारी सिस्टम और कमल की मौत के जिम्मेदारों को लेकर सवाल पूछा तो जल मंत्री प्रवेश वर्मा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लापरवाह कौन है सर पूरी घटना में? कल देर रात प्रशासन क्यों नहीं जगा? प्रवेश वर्मा जवाब देने से बच रहे, इस समय लग रहा है। प्रवेश जी बताइए, प्रवेश जी जिम्मेदार कौन है घटना को लेकर? कमल की मौत का जवाब सिस्टम के पास है ही नहीं, इसलिए रिपब्लिक भारत के सवालों से जल मंत्री प्रवेश वर्मा भागते रहे। जिम्मेदार कौन है प्रवेश जी? केजरीवाल कह रहे हैं हत्या है, हादसा नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं हत्या है, हादसा नहीं है। आपके जेई यही कहे। प्रवेश जी केजरीवाल कह रहे हैं हत्या हादसा नहीं है, बोलिए सर। तो देखिए, फिलहाल प्रवेश जी मीडिया के सवालों से बचते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कई सारे सवाल मीडिया के, लेकिन प्रवेश जी जवाब नहीं दिए हैं। प्रवेश जी मीडिया के सवालों से बचकर भाग गए। प्रवेश जी बार बार कैमरे से नजर चुराते रहे। कमल की मौत के बाद अब दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है, कार्रवाई की जा रही है। जल बोर्ड के 3 अधिकारी सस्पेंड किए गए, लेकिन सवाल यह है कि इस एक्शन से क्या कमल के परिवार में पसरे मातम को खत्म किया जा सकता है? ये 3 महीने से काम हो रहा था, कल रात को ही गड्ढा खुदा था। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली सरकार ने 2025-2026 में दिल्ली जल बोर्ड और स्वच्छता के लिए 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें से 250 करोड़ रुपए पुरानी सीवर लाइनों को ठीक करने और 1,000 करोड़ रुपए पानी की नई पाइपलाइन बिछाने पर खर्च किए जाने हैं। लेकिन इस भारी भरकम बजट के बावजूद दिल्ली वासियों के हिस्से में मौत वाले गड्ढे आ रहे हैं और जिम्मेदारों से इस बारे में सवाल पूछो तो माइक और कैमरा देख अधिकारी या तो भड़क जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। सरकार में पुलिस को बोलने का अधिकार नहीं है। सर, ये पर्दे के पीछे कब तक रहेंगे सर? सर, ये ब्लैक शीशा लगा के आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एक जान चली गई है सर। ये देखिए, ये पुलिस की बेशर्मी, ये पुलिस की बेशर्मी, दिल्ली पुलिस के निकम्मापन। पहले तो उनके निकम्मेपन की वजह से एक जान चली जाती है और उसके बाद कोई जिम्मेदारी लेने के बजाय जांच और कमेटी की खानापूर्ति। और पुलिस वाले देखिए